वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्मली रिएक्ट जेएस में हम क्या करते हैं। हमारे पास एक कंपोनेंट होता है पेरेंट कंपोनेंट। उस कंपोनेंट से हम क्या करते हैं, कुछ डेटा चाइल्ड कंपोनेंट पे पास करते हैं। अब उस डेटा को हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं स्टेट में। उसके बाद फिर हम उस फॉर्म को सबमिट करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम जो वैल्यू आ रही है उसको हम स्टेट में सेव नहीं करेंगे, एज ए प्रॉप्स ही उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे और फिर सबमिट करेंगे। ठीक है, तो प्रॉप्स के थ्रू ही, प्रॉप्स में ही वैल्यू रहने देंगे हम, और प्रॉप्स में ही वैल्यू चेंज करके फिर इसको सबमिट करेंगे। ठीक है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ आधों को नहीं समझ आएगा, कोई बात नहीं, इसका एग्जाम्पल देखोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उस टाइम हमारा क्या होता है, जैसे मैं एक केस लेके चलता हूँ कि मेरे पास देखो एक पेज है, यूज़र पेज है, यहाँ से कॉल हो रहा है कंपोनेंट यूज़र पेज। यहाँ पर मैंने एक स्टेट बनाई है यूज़र इन्फो और सेट इन्फो, सेट यूज़र इन्फो। ठीक है, अब जैसे ही फर्स्ट टाइम होगा हमारी कोई एपीआई कॉल होती है, मेरे पास कोई एपीआई नहीं है, मैंने स्टैटिक डेटा रखा है कि डिटेल आएगी इसमें, ये सब नेम होगा, उसको मैं क्या करूँगा इस स्टेट में सेट कर दूँगा। ठीक है, अब वही वैल्यू यहाँ पर मैंने डिस्प्ले करवा दी कि यूज़र पेज है, यूज़र नेम हमारा टेस्ट है, ये है, रोल है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या करा है मैंने यहाँ पे, उसके बाद एक कंपोनेंट कॉल करवाया अपडेट यूज़र। मैं चाहता हूँ नीचे एक फॉर्म आए और वो जो ये वैल्यू आ रही है पेज से इनको चेंज करे वो। अभी मैंने क्या करा, सिंपल वैल्यू डिस्प्ले करवा दी है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम नॉर्मली क्या करते हैं, भाई हम एक स्टेट लेते हैं। ठीक है, स्टेट लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को उसमें सेव करते हैं और यहाँ पे उसका चेंज हैंडलर चलाते हैं। जैसे ये वैल्यू चेंज हो, उसकी स्टेट की वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, अब इसमें मैं ऐसा नहीं करने वाला, जो भी प्रॉप्स पे यहाँ से हमने पास करा है, क्या पास करा है, इन्फो, इन्फो नाम का हमने प्रॉप्स उठाया, वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। अब इसमें मैं वैल्यू चेंज करूँगा तो अभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस पर कोई चेंज हैंडलर नहीं लगाया है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं ऑन चेंज। क्या करते हैं, ऑन चेंज करेंगे और इसका जो इवेंट है यहाँ से हम लेंगे और अपना फंक्शन कॉल करवाएंगे। ये मैंने बना रखा है सेट वैल्यू करके। ठीक है, इसमें हम बताएंगे, एक काम करो आप नेम को चेंज कर दो और यहाँ से हमें फील्ड का नेम मिल जाएगा। ये नेम हो गया फील्ड नेम। ठीक है, और सेकंड हो गया हमारा वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यहाँ से हमें मिल जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पर जाके क्या करेगा, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ अभी आपको समझा देता हूँ मैं। ये नेम हो गया हमारा ये वाला, और वैल्यू होगी हमारी ये वैल्यू। ठीक है, अब ये सेम मैं इस पर कर देता हूँ, ऑन चेंज, ईमेल पर भी लगा दिया और इस पर भी लगा दिया। बस इतना याद रखना है कि हमारे नेम, ईमेल, रोल, ये हमारे फील्ड के नेम है, तो हमें इसमें ही वैल्यू चेंज करनी है, ईमेल, रोल। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पर कंसोल करता हूँ, मैं जैसे ही मैंने यहाँ पर नेम पे गया, मैंने के लिख दिया, तो उसने बताया नेम टेस्ट के, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ है क्योंकि हमने वैल्यू उसकी चेंज नहीं करी है। अब हमने क्या करा, जो वैल्यू आ रही है प्रॉप्स में इन्फो, उसी के अंदर देखो, इन्फो के अंदर आ क्या रहा होगा वो भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, इन्फो के अंदर आ रहा आईडी और ये सब नेम आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पर स्टेट में इसकी जो प्रॉप्स है वो चेंज कर दी। अब इसका ध्यान रखना, हमने प्रॉप्स वैल्यू चेंज कर दी है, लेकिन वो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। अगर यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओ, तो देखो यहाँ पर टेस्ट को आ गया, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। क्योंकि रिफ्लेक्ट कब होता है, आपने पढ़ा होगा इसमें, कि जैसी स्टेट चेंज होती है। अभी तो हमारे पास कोई स्टेट ही नहीं है, हमने स्टेट में वैल्यू नहीं डाली। ज़रूरी नहीं है कि जो भी वैल्यू आगे से आ रही है, हमारे पास 10 फील्ड हैं, 50 फील्ड हैं, सारी फील्ड को हम स्टेट में रखें। मैंने सिंपल पेज रिफ़्रेश करने के लिए एक स्टेट बना ली, रिफ़्रेश और सेट रिफ़्रेश। हम क्या करेंगे, जब भी रिफ़्रेश होगा तो रिफ़्रेश प्लस में 1, मतलब एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे, हमारा पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो फर्स्ट टाइम पे वैल्यू आई टेस्ट, मैंने यहाँ पर करा आई, मैंने क्या करा, उस वैल्यू को आई को लेके प्रॉप्स में डाल दिया, उसके बाद अपने ही कंपोनेंट को रिफ्रेश मार दिया मैंने, स्टेट मतलब स्टेट चेंज कर दी मैंने, तो सीधी सी बात है पूरा रीरेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आने लगी है, देखो कुछ भी करो वैल्यू आ रही है, यहाँ करो वैल्यू आ रही है, यहाँ करो वैल्यू आ रही है, ये दिख रही है। ठीक है, ये क्लियर है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब दूसरी चीज़, अब जो वैल्यू हमारी आगे से टेस्ट आया और यहाँ पर हमने टेस्टिंग बना दिया, वो यहाँ पर चेंज नहीं हुई। आप चाहते हो कि यहाँ से जैसे हम वैल्यू
यूँ टाइप करें, साथ ही साथ यहाँ पर दिख जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले कंपोनेंट को भी रिफ़्रेश करवाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, उस कंपोनेंट को रिफ़्रेश करवाने के लिए हमें एक और रिफ़्रेश का मतलब टैग वहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, वो हम डाल देते हैं। ये कॉपी करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। इस फंक्शन को उठा के मैं एज ए प्रॉप्स यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर हम पास कर देते हैं, फ्रेश कर दें इस फंक्शन को। फ्रेश नाम का मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट बना लिया है और यहाँ पर हमें सेकंड पैरामीटर मिल जाएगा फ्रेश। तो हमें क्या करना है, इसको हिट कर देना बस उस काउंट के साथ कि भाई इसको बाहर वाले को भी रिफ़्रेश कर दो। इससे क्या होगा, हमने क्या करा, ये वैल्यू हमने यहाँ पर मिल रही है एज ए प्रॉप्स, हमने इसको क्या करा एज ए प्रॉप्स थी IN। तो बाहर वाले कंपोनेंट पे भी वैल्यू उसकी चेंज हो रही होगी, क्योंकि क्या करता है बेसिकली ये जो स्टोरेज होती है इसकी, वो एक ही तो स्टोरेज है ना, वो इसमें इस वाली स्टेट के अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है। अब ये वैल्यू हमने अंदर पास कर दी अपडेट यूजर वाले के अंदर। अब यहाँ वैल्यू पास हुई है तो यहाँ जो भी वैल्यू चेंज होगी, जो उसकी मेन लोकेशन है मेमोरी की, यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन वो एट ए टाइम पे रिफ़्रेश नहीं होती, क्योंकि रिफ़्रेश का सीधा सा फंडा ये है कि अगर आप स्टेट में कोई वैल्यू डालोगे तो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। अब हमने क्या करा, यहाँ से एक फ्रेश नाम का मतलब फंक्शन कॉल करवाया ये वाला। इसमें क्या हो रहा है, सेट रिफ़्रेश, मतलब स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे स्टेट चेंज होगी ये चीज़ें रेंडर होंगी। अब रेंडर होंगी तो यूज़र इन्फो जो था, जो उसकी अपडेटेड वैल्यू है वो दिखने लग जाएगी। यहाँ पर दिख गई, ये देख रहे हो। अब ये वाला केस हमारा जब अप्लाई कर सकते हो आप इजीली, कि कई बार हो जाता है कि पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से चाइल्ड तक हमारा डेटा जा रहा होता है। वैसे तो नॉर्मली रिडक्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी अपने स्टेट मैनेजमेंट वाली चीज़ें हैं, तो वो सब यूज़ करो आप। लेकिन एक दो केस में हमारा हो जाता है कि भाई केवल पेरेंट से चाइल्ड ही तो जाना डेटा तो वहाँ पर हम पास कर देंगे। अब बात आती है कि मान लो हमारा बहुत बड़ा फॉर्म है, 10 फील्ड यहाँ 10 फील्ड यहाँ, लेकिन जो बटन है वो बाहर है। जो हमारी बटन है वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ बाहर है। तो इस केस में वो चीज़ सिंपल हो जाती है कि नहीं सारी वैल्यू फिल हो जाए, वरना क्या होगा कि एक एक फील्ड अगर हम यहीं पे एक स्टेट लेके चलते हैं अपनी सेपरेट, कि इसकी अलग स्टोरेज होती है, हम जब भी चेंज करते हैं हर चेंज के बाद बाहर हमें एक स्टेट बनानी पड़ती और उसमें वैल्यू, अच्छा आपने नेम चेंज करा है तो नेम डालना पड़ता, अच्छा वैल्यू ईमेल चेंज करा है तो ईमेल डालनी पड़ती, उस तरीके का आपको करना पड़ता। ठीक है, इसमें सिंपल है, बस रिफ़्रेश करवाना, हम रिफ़्रेश करवा रहे हैं इसको। और इसमें क्या करेंगे, सबमिट करना। अगर मान लो आपको रिफ़्रेश बंद करना है बाहर का, आप चाहते हो कि नहीं मेरे को रिफ़्रेश नहीं करवाना, इसी केस में चलते हैं कि मैंने यहाँ पे जो भी वैल्यू लिख दी, जब मैं सबमिट करूँ ना तभी वैल्यू यहाँ पे रिफ़्रेश हो। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर जाओ बाहर और यहाँ पर हम एक फंक्शन बना देंगे ऑन क्लिक और सबमिट फॉर्म, कांस्टेंट सबमिट फॉर्म। अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पर वैल्यू हमें सारी मिल जाएगी बिना रिफ़्रेश करे भी। देखो यहाँ पर मैं ये सब डाला, मैंने एडमिन के अंदर ये सब डाला मैंने, इसको सबमिट करा तो देखो वैल्यू आ रही है ना जो हमारी चेंज है, बस बाहर वाले कंपोनेंट पे रिफ़्रेश नहीं हो रही है। तो बस सिंपल सी चीज़ है, इसको रिफ़्रेश कर देते हैं, रिफ़्रेश, हर बार एक इंक्रीमेंट हो जाए इसमें। अब चेक कर लेते हैं इसको रिफ़्रेश करके, हमारा कंप्लीट काम। ये ING इसमें कुछ भी लिख दिया, इसमें कुछ भी लिख दिया, जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो देखो चेंजेस ऊपर रिफ्लेक्ट हो गए। इससे हमारी अपनी जो है, हर बार हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं, स्टोरेज बढ़ा देते हैं, क्योंकि स्टोरेज हमारी क्या होती है बेसिकली, अब देखोगे मेमोरी हमारी बढ़ती आती है। जब बहुत बड़ा फॉर्म होता है ना तो आप हर चीज़ के लिए स्टेट बना रहे हो, तो यहाँ पर आप जाओगे स्नैपशॉट लो तो आपको हर एक फंक्शन दिख जाएगा यहाँ पे कि भाई सब अपना अपना यूज ले रहा है, सेलो साइज जो भी है यहाँ पे देखो अपनी सबकी चीज़ दिख जाएगी आपको। तो इसके लिए मैं अपने अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी क्या क्या वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती है, कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन सी चीज़ आपकी ज़्यादा मेमोरी ले रही है। ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।